So hello student, welcome back once again in our channel. स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने संधारित्र और इसकी धारिता के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किसी परिपथ में संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, होता क्या है बेटा कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे परिपथ होते हैं, उसमें अलग-अलग धारिताओं वाले जितने भी संधारित्र होते हैं, उन्हें अलग-अलग विभवांतर की आवश्यकता होती है। और ये हम पाते कैसे हैं? जब हम कई संधारित्र वाले धारिताओं को आपस में संयोजित कर देते हैं, तो इससे हमें अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ठीक? तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि किसी भी परिपथ में संधारित्रों का संयोजन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो है बेटा श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। ठीक? जैसा कि आपको फिगर में यहाँ विदित हो रहा होगा कि ये जो हमने बनाया हुआ है फिगर, ये श्रेणी क्रम का फिगर है। ठीक? अब श्रेणी क्रम में क्या होता है बेटा कि यदि 2 संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को देखो, ये आपकी पहली संधारित्र की पहली प्लेट है, इसकी धारिता यहाँ पर दी गई कितना बेटा C1। अब पहली संधारित्र की अगर दूसरी प्लेट को हम दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ें और इस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ें, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है, उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक? जैसे यहाँ पर देखिए, आपको कुल कितने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें दी गई हैं? 3। तो मान लिया हमने कि हमारे पास 3 संधारित्र की प्लेटें दी गई हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। और चूंकि ये श्रेणी क्रम है, तो हमने आपको पहले ही समझा रखा है बेटा कि इन पर जो आवेशियों की मात्रा होगी वो एक समान होती है। ठीक? अच्छा, अब क्या कह रहा है बेटा कि यदि हम मान लें कि इनके जो विभवांतर है वो V1, V2 और क्या है बेटा V3 है, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि V बराबर होता है बच्चों Q अपॉन C। आपको याद होगा कि कल के लेक्चर में हमने जाना था कि जो हमारा Q होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा V के। तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV, और अगर V का मान निकालेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन C, जैसा कि आपको यहाँ पर विदित हो रहा होगा। अगर यहाँ पर हम पहले प्लेट की धारिता निकालें, तो पहले प्लेट के लिए जो होगा बेटा वो V बराबर, चूंकि आवेश की मात्रा सब पे समान है, तो V बराबर हो जाएगा बेटा Q अपॉन क्या C1। V1 बराबर पहले प्लेट की बात करें ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। V2 का मान निकालेंगे बेटा तो Q अपॉन C2 हो जाएगा, और V3 का अगर हम मान निकालें बेटा तो ये Q अपॉन कितना आ जाएगा C3 आ जाएगा। ठीक? अब अगर हमें कुल नेट विभव V निकालना है, जैसा कि यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए, V बराबर हम लिख सकते हैं क्या बेटा Q अपॉन C। V1 के स्थान पे हो जाएगा बेटा Q अपॉन C1, फिर Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। तो अब इन तीनों में भैया Q कॉमन बन रहा है, तो इस Q को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो Q 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। अब जब Q हमने कॉमन किया बेटा तो Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा आपके पास फॉर्मूला 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक? तो उम्मीद है कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे संयोजन की तरफ, जिसे कहते हैं बेटा समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए अब हम देखते हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों, समांतर क्रम संयोजन जब भी हम करते हैं, तो जो इसका उद्देश्य है वो धारिता को बढ़ाना होता है। यानी कि जब कई संधारित्र की प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है जिससे उनकी धारिता बढ़ जाए, तो इसके लिए हम समांतर क्रम संयोजन करते हैं।
ठीक? अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। तो सभी धन प्लेटों को यानी कि सभी पहली प्लेटों को एक सिरे से और दूसरी सभी प्लेटों को हम दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक? अब यहाँ पर हमारे पास एक फिगर विदित है कि 3 धारिताएं हैं C1, C2 और C3 जो कि समांतर क्रम में लगी हुई है और यहाँ से जो दिया जाने वाला विभव है बेटा वो V है। अब यहाँ से मान लीजिए कि संधारित्र में Q आवेश जा रहा है। अब ये Q आवेश आगे बढ़कर तीनों प्लेटों के पास जाएगा। मान लीजिए पहले के पास Q1 गया बेटा, दूसरे के पास Q2 और तीसरे के पास Q3 गया है। ठीक? अब हमने बताया आपको जैसे कि इनकी धारिताएं C1, C2 और C3 है और चूंकि समांतर क्रम है बेटा, तो आप पहले से ही जानते हैं कि इनका जो वोल्टेज सब सिरों पर होगा वो एक समान होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोगों ने लिखा क्या है कि यहाँ पर मानक चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्र जिनका विभव क्या है बेटा V है और इन पर जो आवेश दिया गया है वो Q1, Q2 और Q3 है। अब यदि हम माने कि इनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, तो आपको पता होगा बेटा कि Q बराबर होता है C इंटू V। तो पहली प्लेट के लिए अगर हम बात करेंगे तो Q1 हो जाएगा और Q1 बराबर आ जाएगा बेटा C1 इंटू V। Q2 की बात करेंगे तो वही बस C1 के स्थान पे C2 हो जाएगा और Q3 की बात करेंगे तो C3 आ जाएगा। क्योंकि विभव सब पे एक समान है तो वो चेंज होने वाला नहीं। अब अगर हम निकाले बेटा कुल आवेश Q बराबर तो वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो क्या करेंगे कि Q1, Q2 और Q3 का मान रख देंगे बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा VC1, VC2 और VC3। हम जानते हैं बेटा ये जो हमारा Q है वो किसके बराबर है? CV के। तो Q के स्थान पे CV रख देंगे बेटा, तो CV बराबर हो जाएगा VC1, VC2 और VC3। अब भैया इसमें से V कॉमन कर लेते हैं हम, तो V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा आपके पास बेटा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा समांतर क्रम होता है बेटा, हम क्या करते हैं इसमें धारिताओं को जितनी भी धारिताएं दी गई हैं उसको सीधे क्रम में जोड़ लेते हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा बेटा आपको कि समांतर क्रम पहचानने का और श्रेणी क्रम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर परिपथ कहीं से ब्रांचों में टूट रहा है, शाखाओं में टूट रहा है, तो वो क्रम समांतर क्रम होगा। अगर नहीं टूट रहा है, जैसे अभी आपको फिगर दिखाया गया था कुछ इस प्रकार का फिगर, जैसे कहीं से ब्रांच टूटी नहीं है तो वो हमारा क्रम कैसा होगा? श्रेणी क्रम होगा। ठीक? अब हमने आपको बता दिया कि समांतर क्रम में हम लोग सीधा जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में इसी का उल्टा जोड़ा जाता है। ठीक? अच्छा, तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि किस संयोजन में धारिता का मान सबसे ज्यादा होता है, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि भैया श्रेणी क्रम में जो धारिता का मान होता है वो ज्यादा होता है, जबकि समांतर क्रम में जो धारिताएं होती हैं बेटा इनका मान कम होता है। ठीक? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझ गए बेटा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि प्रीवियस एग्जाम में श्रेणी क्रम का कौन सा प्रश्न आया था धारिताओं में और समांतर क्रम का कौन सा प्रश्न आया था धारिताओं में। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।